हेलो गाइस, वेलकम बैक रेनी बस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले एक पिक का रीडिंग। इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। आपको टैरो सीखना है या टैरो के बारे में कुछ जानना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी वो बातें ले लो, जो आपके ऊपर रेजोनेट नहीं होती वो बातें छोड़ दो। तो आज आपको एंजल थेरेपी का कोर्स सीखना है तो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ रहता है हमारा? हम अच्छा ही करते हैं, हम हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ हमें अच्छा करना होता है तो हम वो करते रहते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया, किसी की हेल्प की, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं इस दुनिया में कि हमारे अच्छाई का फ़ायदा उठाने वाले लोग रहते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है? आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है? आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है? आज का टॉपिक ये है, आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है। ये है फर्स्ट पायल, द वर्ल्ड कार्ड। ये है फर्स्ट पायल एंड ये है सेकंड पायल, एस ऑफ सोर्ड्स। इन दोनों में से कोई एक पायल चूज करें जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो पायल चूज करें। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके भी अपनी पायल चूज कर सकते हैं। चलते हैं हमारी फर्स्ट पायल की तरफ। फर्स्ट पायल द वर्ल्ड कार्ड आया है। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपकी लाइफ के लिए कि आप बहुत अच्छा ही करते हो, आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाते हो। जब कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वे से सोचते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये अच्छा किया है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन यहाँ पर आपके इसका भी फ़ायदा उठाने वाले लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, राशियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। इन राशियों को ये मेंशन करती है कि इस राशि के लोग आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब है यहाँ पर रखते हैं हमारी पायल और देखते हैं आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है। सब कार्ड ऐसे इधर उधर हो गए। आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है? आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है? अच्छाई का आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है? देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, गाइस जहाँ पर राशियाँ दिखाई देगी वहाँ पर मैं बोलूँगी, जहाँ पर नहीं दिखाई देगी तो वो मैं नहीं कहूँगी।
यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब मैं सभी कार्ड निकालती हूँ, बाद में ही बताऊँगी। यहाँ पर ज़्यादातर कार्ड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 1 2 1 2 3 ज़्यादातर यहाँ पर कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सोर्ड्स के कार्ड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा सोर्ड की दिखाई दे रही है। अब सोर्ड की एनर्जी में हम देखने वाले हैं कि कौन सी राशि सोर्ड में आती है। तो यहाँ पर सोर्ड में आने वाली राशियाँ दिखाई दे रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ। इस राशि को ये ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। 90% 80% ये रेजोनेट हो जाएगी। किस राशि को? जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस। इस एयर साइन को दिखाई दे रही है। तो इस राशि को दिखाई दे रही है। और बाद में दिखाई दे रहा है पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पर एक है। और दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है यहाँ पर वांड्स के कार्ड। तो वांड्स यानी फायर एलिमेंट है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियन इस राशि को मेंशन करती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियन यानी मेष, सिंह, धनु इन राशि को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं। और बाद में आता है अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट में भी आते हैं वृषभ राशि, वर्गो राशि, कैप्रिकॉर्न ये भी आता है। अब रह गई एक राशि। कप्स के कार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो कप्स के कार्डों को भी रिप्रेजेंट करती है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी सभी राशि को ये रीडिंग रेजोनेट करती है। जो भी राशि के लोग हैं ना, उन सभी को ये रेजोनेट करते हैं। पर ज़्यादातर एयर साइन को ये ज़्यादा रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आती है। तो आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है ये भी हम देखने वाले हैं। आप जो भलाई करते हो, जो अच्छी करते हो, तो उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। अब ये लोग कौन से हैं? ये बाहर वाले हैं कि आपके खुद के अपने हैं? तो यहाँ पर आपके अपने ही नज़र आ रहे हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो भी कार्य करते हो उसमें वो आप उनके लिए कुछ भी अच्छा करते हो तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ खड़ा करते हैं, ऑब्स्टेकल खड़ा करके रखते हैं ताकि आप उससे बाहर निकल ना पाए। ऐसा ऑब्स्टेकल आपके ऊपर खड़ा करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आप किसी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पुअर है तो आप उनको हेल्प कर रहे हो, आप उनको पैसों की हेल्प कर रहे हो, आप उनको किसी टाइप की हेल्प रह सकती है, पैसे की हेल्प कर सकते हो, या आप इमोशनल सपोर्ट कर सकते हो, या उनको जॉब पर लगा सकते हो, कौन सा जॉब दे सकते हो उनको लगाकर। तो ये एनर्जी बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इस एनर्जी का लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आपने उनको काम पर लगाया, या आपने उनको सर्विस दी, या आपने उनको जॉब लगा कर दिया, तो वो आपको अच्छा नहीं समझते। वो आपको कैसे समझते हैं कि वो आपको काम होने के बाद वो आपसे मुंह फेर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका रिश्ता रहता है। तो वो आपको बहुत हर्ट हो जाता है। आपको समझ में आता है कि ये व्यक्ति, ये पर्सन, ये मुझसे अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, अब उनका काम ख़त्म हो गया तो मुझे वो बोलते भी नहीं हैं, ऐसा भी आपको लगता है। लेकिन थोड़ा हर्ट हो जाता है, आपके इसका अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यार करते हो, लोगों से बहुत केयर करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ रहना, लोगों की केयर करना। ये एनर्जी आपकी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं लोगों से। आपको लगता है जाने दो, उनका नेचर रहेगा, मेरा तो नेचर है अच्छा करने का, ऐसा आपका नेचर है। तो इससे कारण क्या हो जाता है, आपके अच्छाई का फ़ायदा लोग उठाते हैं
और लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। हालाँकि आप बेवकूफ़ नहीं रहते हो, लेकिन लोगों के नज़र में आप बेवकूफ़ ही हो, क्योंकि आप लोगों के नज़र से देखते ही नहीं। उनको आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो कह रहे हैं ना, तो उनको करने दो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, मैं करूँगा, ऐसा आपको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, कभी-कभी ऐसा भी रहना पड़ता हमें ज़िंदगी में, टिट फॉर टैट, जैसे कि तैसा रहना पड़ता है। लेकिन आप वैसे नहीं रहते हो। इस आपके अच्छाई का फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं और आपको समझ में आता है, फिर भी आप कुछ भी नहीं कहते हो और खुद को कोसते रहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे क्यों ऐसे क्यों लोग मिलते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों रहते हैं लोग, ऐसा आपको लगता रहता है और हरदम ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। आप कुछ ना कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ करते हो। लोग आपसे आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपका दुरुपयोग करते हैं। आप जो भी अच्छाई करते हैं ना, उसका दुरुपयोग करते हैं। आपके साथ रहकर आपके ही कोई वस्तु चुरा कर ले जाते हैं, आपका ही कोई सामान चुरा कर ले जाते हैं आपके साथ रहकर, और आपको लगता है कि ये किसी ने सामान चुरा कर लिया है, जाने दो, लिया तो लिया, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन आपका ऐसा नेचर है, लेकिन आपका इसके कारण बहुत लॉस होता है, आपका फाइनेंशियल बहुत लॉस होता है, आपका इकोनॉमिकली बहुत लॉस होता है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि आपके लाइफ में ऐसी एनर्जी दिखाई देती कि उसमें आपके अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाने वाले लोग दिखाई देते। आप बहुत बोल्ड हो, आउटगोइंग हो, फायरी नेचर है, आप अट्रैक्टिव बहुत हो, आपके पास करिश्माई शक्ति है। ये सब होने के बावजूद भी फिर भी आप अच्छाई का फ़ायदा उठाने वाले लोगों को आप कोई पनिशमेंट नहीं देते हो। क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आपको लगता है कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो व्यक्ति है। आप दया भाव ज़्यादा रखते हो, आप में प्यार बहुत ज़्यादा है, आपका नेचर फायरी है, फिर भी आप में प्यार भी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण लोग आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। आपके रिलेटिव ने तो आपका बहुत ही फ़ायदा उठाया है, आपके फैमिली मेम्बर ने ही आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और इसी कारण आपको कभी-कभी ऐसा लगता है इन सब से दूर जाओ, कहीं पर ऐसे ऐसे प्लेस पर जाओ जहाँ पर ये कोई ना मुझे मिले, ऐसा भी आपको लगता है। लेकिन उनको हर्ट करने का मन नहीं करता है, उनको दर्द देने का मन नहीं करता है आपका। आप खुद को ही दर्द देने की कोशिश करते हो, खुद को ही तकलीफ़ देते रहते हो, लेकिन उनको कुछ भी नहीं कहते हो कि तुम्हारे कारण मेरे लाइफ में ऐसा हो गया है, तुम्हारे कारण मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। इसके बारे में आप किसी को बताते नहीं हो, किसी को कुछ भी नहीं कहते हो। ये भी एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाना जानते हो, बहुत पॉजिटिव तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और अच्छे तरह से रहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और ये भी दिखाई देता है कि आप कोई भी चीज़ पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ पानी हो तो बहुत अच्छे तरह से पा सकते हो, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप हायर कॉन्शियस से जुड़े हुए हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है। आप अपने लाइफ में सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, साम दाम दंड भेद इस सब का इस्तेमाल करके आपको जो भी चीज़ चाहिए वो पा सकते हो, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है और आप वो करते भी हो। लेकिन लोग फिर भी आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते। लोग आपको बोलते हैं कि मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये दूंगा, वो दूंगा। यानी कि आप ऐसे फॉर एग्जांपल मुझे ये जॉब लगा दो, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, मुझे ये करवा के दो, मैं आपको ये दूंगा। ऐसे आपको लोग बोलते हैं, तो आप वो काम करते हो और करने के बाद वो लोग मुंह फेर लेते हैं। आपको 5 लाख भी नहीं देते, 10 लाख भी नहीं देते और कुछ भी नहीं देते हैं, और उनका काम करके वो जाते हैं, निकल जाते हैं। और आप सोचते रहते हो कि मैंने तो इनका अच्छा किया था, इन्होंने क्यों नहीं मेरे साथ ऐसा किया। आप ऐसा सोचते हो, लेकिन उनका वो नेचर रहता है। आप कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर थोपते नहीं हो। आपको अच्छा नहीं लगता है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो खुद ही उसे बैलेंस करते हो। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करते हो।
आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है, आप में बहुत विशेषता दिखाई दे रही है, आप में मर्दाना क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जुनून बहुत ज़्यादा है और आप हायर कॉन्शियस से जुड़े हुए हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच रहे हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो अपने लाइफ में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपको विदेश अवसर मिल सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा अवसर मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की अच्छाई कर रहे हैं, इसी ही कारण आपको ये अवसर मिल रहे हैं, इसी कारण आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाने वाले लोग इतने हैप्पी नहीं हैं जितने आप खुद हैप्पी है, क्योंकि आप उनको हेल्प करके उनसे कोई क्या बोलते हैं उसे, डिज़ायर नहीं रख रहे, कोई भी अपेक्षा नहीं रख रहे उनकी तरफ से कि मुझे ये ऐसा ही करना चाहिए था, उन्होंने वैसा ही करना था, ऐसी आपकी कोई भी डिज़ायर नहीं रहती है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, आपके अच्छे का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो बहुत आगे नहीं जाने वाले हैं। वो उन्हें ऐसा लग रहा है मैं उनके भी आगे निकल जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। भगवान के पास न्याय रहता है, अन्याय नहीं रहता है, वो बराबर करता है, जो भी करना है वो बराबर करता है। आप उन वो लग्ज़री को भी रिप्रेजेंट करते हुए नज़र नहीं आते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है। वो आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं ना, इसी कारण वो आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाने के कारण उनमें ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि वो लग्ज़री को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और वो अपने अपने ही जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने दूसरे के लिए जाल बुना हुआ रहता है, लेकिन वो खुद ही उस जाल में फंस जाते हैं, खुद ही उस प्रॉब्लम में अटक जाते हैं। जो दूसरों को तकलीफ़ देने की कोशिश करता है ना, वो खुद ही उसमें अटक जाता है। तो वैसी स्थिति उनकी हो जाती है, जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, जो लोग आपके अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके साथ ऐसा होता है। आपके रिलेटिव्स हो या फैमिली मेम्बर हो, वो उनके साथ ऐसा हो जाता है कि उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलते हैं। और आपकी सोच बहुत अच्छी रहती है, आप तो दुनिया बदलने की सोच रखते हो, तो ऐसी एनर्जी आप में है, इसी कारण आप आगे निकल रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचते रहते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही, बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप में दिखाई दे रही है, ऐसा भी प्रतीत होता है। यहाँ पर ये भी दिखाई जा सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही प्यार से करते हुए नज़र आ रहे हो। यानी कि आप अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा ही करते रहते हो और लोग आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वही उसमें अटक जाते हैं। आप दुनिया बदलने की सोच रखते हो, लेकिन लोग वो ऐसी सोच नहीं रखते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसी कारण वो प्रॉब्लम में फंस जाते हो और आप उनसे निकल जाते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनमें इतनी अच्छी एनर्जी नहीं है जितनी आप में है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स आए हैं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप में जो क्वालिटीज़ दिखाई दे रही, बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप बहुत प्यार करते हो, लोगों से बहुत प्यार करते हो, अपनापन जताते हो, उनके साथ रहते हो, उनको जो चाहिए वो देने की कोशिश करते हो। लेकिन उनका नेचर ही अच्छा नहीं हो तो आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास सबके लिए न्याय अलग अलग रहता है। जो अच्छा रहता है, जो बोता है, जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है। तो आपने अच्छा बोया हो तो आपको अच्छा मिलेगा, आपने अच्छा नहीं बोया तो आपको अच्छा कैसे मिलेगा। आपके लिए ये एनर्जी बहुत अच्छी है, जल्दी जल्दी काम करने वाली एनर्जी, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपको कभी कभी रात को नींद नहीं आती है, कभी कि सोचते रहते हो उसके बारे में कि लोग हमसे ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, इसके बारे में सोचते हो। और इसी कारण आपको लगता है मैं तो अच्छा हूँ, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर लोग मेरे अच्छाई का फ़ायदा क्यों उठाते हैं, ये आप सोचते रहते हो। लेकिन उसका आपको आंसर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप अपनी तरफ से देख रहे हो, उन दुनिया की नज़र से नहीं देखते हो। दुनिया की नज़र से देखोगे तो दुनिया आपको कहेंगी कि तुम्हें सुधरना चाहिए, तुम्हें बदलना चाहिए, तभी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी आप सोचते हो। हालांकि अभी भी आपके लाइफ में अच्छा ही हो रहा है, आप काम भी करते रहते हो, वर्क भी करते रहते हो, कड़ी मेहनत भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन किसी को आप ऐसा बताते नहीं हो
कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कभी आराम नहीं कर रहा, ऐसे किसी को बताते नहीं। ये एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है, इसी कारण आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहता है। हरदम कुछ ना कुछ आपके लाइफ में पॉजिटिव होता रहता है और आप डिसिप्लिन में ज़्यादा रहते हो। ऐसी भी एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। डिसिप्लिन में रहना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, ये बातें आपको बहुत अच्छी लगती है, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। यहाँ पर भी कप्स के कार्ड आए हैं। यहाँ पर कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, इस साइन के भी लोग दिखाई दे रहे हैं और ये भी दिखाई दे रहे हैं। हर अलग अलग साइन के हैं, सब अलग अलग साइन के हैं और बहुत अच्छी एनर्जी आप में दिखाई दे रही। सोर्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन साइन को ज़्यादा ये पायल रेजोनेट हो जाएगी। 80 या 90% उन लोगों को ये पायल रेजोनेट हो जाएगी, एयर साइन लोगों को, यानी लिब्रा, जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, इन राशि को ज़्यादा ये रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, वेलकम बैक एनीवन बस चैनल। देखते हैं हमारी सेकंड पायल क्या कहना चाहती हैं। ये सब सोर्स आया है, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपके लिए नए अवसर आपको मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है आपके लाइफ में, न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। आपको स्ट्रेस लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर रखते हैं हमारी पायल, देखते हैं आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है। आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है। आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है। आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है, देखेंगे। आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है। तो यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड 3 है, पेंटिकल्स के कार्ड 3 है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, इन राशि को ये पायल ज़्यादा रेजोनेट करती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी वृषभ, कन्या, मकर, इन राशि को ये पायल रेजोनेट करती है, ज़्यादा रेजोनेट हो जाती है। और यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है, 80-90% उनको रेजोनेट हो जाती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को। और सेकंड देखा जाए तो कप्स के कार्ड यहाँ पर है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कप्स के कार्ड है तो कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, यानी कर्क, मीन, वृश्चिक, इन राशि को रेजोनेट हो जाता है। और फायर एलिमेंट को एरीज, लियो, सैजिटेरियन, यानी मेष, सिंह, वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर
एयर साइन भी दिखाई दे रहा है, यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इन साइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सभी राशि के कार्ड यहाँ पर आए हैं, तो ये सभी राशि को रिप्रेजेंट करती है ये पायल। तो हम अभी चलते हैं कि आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है। आपके अच्छाई का फ़ायदा तो आपके दुश्मन ज़्यादा ले रहे हैं। आपके अच्छाई का फ़ायदा आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने दुश्मन को कमज़ोर समझते हो, आप अपने दुश्मन को समझते ही नहीं हो, कुछ भी नहीं समझते हो। आपको ऐसा लगता है जाने दो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, होता रहता है, ऐसा ही होता है, ऐसा आपका नेचर है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना। लेकिन आप समझते हो आपके जो दुश्मन है ना, वो आपके अच्छे का बहुत फ़ायदा उठाते। आप बहुत केयर करते हो, लोगों की केयर करते हो, फैमिली की केयर करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है केयर करना, और इसी का फ़ायदा लोग उठाते हुए नज़र आते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके अच्छाई का फ़ायदा बहुत पॉजिटिव तरह से देखा जाए तो बहुत लोग आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप आपके अच्छाई का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ो, ऐसा उन्हें लगता है। आप जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में, कभी भी देखो तो आपको जस्टिस अच्छा लगता है, न्याय चाहते हो अपनी लाइफ में। किसी के ऊपर अन्याय होते हुए देख नहीं सकते, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो आपका, उसके ऊपर भी अन्याय हो रहे तो आप उठ खड़े हो जाते हो उसके लिए। लेकिन वो दुश्मन आपके लिए कभी भी खड़ा नहीं हो जाएगा, आपके अच्छाई का फ़ायदा ही उठा लेकर जाएगा। उसको उस आप आपत्ति से, संकट से निकाल दोगे, लेकिन वो आप में आपको उस संकट में डाल देगा। ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो आपके साथ करते हैं। ऐसे इस तरह से भी आपका फ़ायदा उठाते रहते हैं। आप बहुत भरोसेमंद हो, आप किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हो, आपको भरोसा तोड़ना अच्छा नहीं लगता। आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत पॉजिटिव तरह से सोचते हो, और आपको सोचना भी बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे हो, आप कोई भी निर्णय लेते हो तो कठिन से कठिन निर्णय सहज लेते हो। आप में ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि आप कोई भी निर्णय सहज लेते हो, ऐसा भी आप में दिखाई देता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। आप कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हो, क्रिएटिव लाइन में जा सकते हो, इंजीनियर फील्ड में, एक आर्किटेक्चर फील्ड, ये ऐसी फील्ड है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके लिए अच्छी है। इस फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और आपके इस अच्छाई का वो फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है एक बार इनसे काम करवा दूँ, बाकी सब मैं मेरे हाथ से करूँगा, क्योंकि इनको तो कुछ समझ में नहीं आता है, ये तो बेवकूफ़ी है। आपको बेवकूफ़ समझते क्यों समझते हैं? क्योंकि आप उनको हेल्प करते हो, वो आपको, आपके दुश्मन हो तो भी आप उनको हेल्प करते हो, और वो इसी कारण वो आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। और उनको लगता है मैंने उनको बेवकूफ़ किया, दुश्मन को लगता है दुश्मन ने बेवकूफ़ किया। हालांकि आपको समझ में सब आता है, लेकिन आप बताते नहीं हो, जताते नहीं हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। और आप कोई भी कार्य करना हो तो जल्दी जल्दी करना आपको अच्छा लगता है, एक जगह तक बैठना आपको अच्छा नहीं लगता है, आगे बढ़ना अच्छा लगता है। आप अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही इंजॉय करते हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो ना तो वो बहुत अच्छे तरह से इंजॉय करते हो। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये सेलिब्रेशन इंजॉय करना है, ऐसा नहीं, आप खुद ही तैयार हो जाते हो, रेडी हो जाते हो। किसी किसी को किसी का रिजल्ट आया, वो सक्सेस हो गया तो भी आप उसमें इंजॉय कर लेते हो, और किसी को जॉब लगी तो भी इंजॉय करते हो, और खुद को जॉब लगी तो भी इंजॉय करोगे, और दूसरों को जॉब लगी तो भी आप इंजॉय करोगे अपने फ्रेंड के साथ। ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। आप अपने लाइफ में खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। हर वक्त आप कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचते हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहते हो, आप खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हो, आत्मनिरीक्षण करते हो। ये एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपको स्ट्रेस लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आप अपने खुद की गलतियाँ खुद ही निकालते हो, आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ अच्छा कर रहे हो, ये सब आपको अच्छी तरह से मालूम रहता है, और आप वो गलती सुधार देते हो। आपको अच्छा नहीं लगता है ये गलतियाँ करना, इसी कारण वो आप अपनी गलती सुधारते हो, आगे बढ़ते हो, ऐसा भी दिखाई। आप बहुत टैलेंटेड हो,
फिर भी आप अपने लाइफ में बहुत हैप्पी हो, बहुत अच्छे हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आप अपने लाइफ में जस्टिस चाहते हो, न्याय चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है। आप अपने लाइफ में हरदम न्याय चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप किसी को भी अपने लाइफ में न्याय दिलाना चाहते, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो, आप उनको एक समान देखते हो और उनको न्याय देने की कोशिश करते हो। जिनका सच है उनका साथ छोड़ते नहीं, जिनका सच नहीं है उनका साथ छोड़ देते हो और आप सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हो। चाहे वो दुश्मन सच्चा बोल रहा है और आपका घर का आदमी झूठ बोल रहा है, तो आप दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हो, लेकिन उसको न्याय देते ही हो। ऐसी एनर्जी आप में, आपको न्याय देना बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है दुनिया में किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ न्याय ही होना चाहिए। अन्याय होना आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में सब कुछ पा रहे हो। आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए ना, वो आपने सब कुछ पा लिए। नेम पा लिया, फेम पा लिया, सब कुछ पा लिया है। आपने विजयश्री पा ली है। आप अपने लाइफ में विजयश्री को भी देखते हो, बहुत अच्छी तरह से देखते हो। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है। बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है। आप प्रसिद्धि चाहते हो अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हो अपने लाइफ में। आपको लगता है दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे, ऐसा आपको लगता है। इसी कारण आप कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच रहती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहते हो। ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ये पायल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस राशि को ज़्यादा मेंशन करती हुई नज़र आ रही है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बाकी भी राशि को रेजोनेट होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उनको ज़्यादा होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आपको फाइनेंस को लेकर कभी कभी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो भी फिर भी आपको कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्यों पड़ती है? क्योंकि आप लोगों को हेल्प करते हो, लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट करते हो, कुछ ना कुछ देते रहते हो। वो फाइनेंशियल भी देते हो और इकोनॉमिकली कंडीशन भी आपकी थोड़ी ये होती जाती है, वीक होती है, या कभी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपके पास कितनी भी धन दौलत है, फिर भी आप लोगों को बांटते रहते हो। इसी कारण कभी कभी आपको फाइनेंस को लेकर भी जगलिंग करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी है, ऐसा भी दिखाई देता है। आप ब्रेन को प्रोग्राम करके रखे हुए, इसी कारण आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में भी बैलेंस करना जानते हो। आप अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों को भी हेल्प करते रहते हो। आपके लाइफ में अच्छे लोग आए तो भी उनको हेल्प करते हो, आपके लाइफ में बुरे लोग आए तो भी उनको हेल्प करते हो। यानी अच्छे बुरे लोगों दोनों को भी आप हेल्प करते रहते हो। आप ऐसे नहीं देखते हो कि ये बुरा आदमी है, ये किसी काम का आदमी नहीं है, तो इसको हेल्प नहीं करना, ऐसा नहीं। आपका नेचर ही ऐसा है कि सबको अच्छी तरह से देखना, सबको अच्छा ही मानना। आप किसी को भी बुरा नहीं कहते हो, किसी को बुरा नहीं मानते हो, चाहे वो आपका दुश्मन क्यों ना हो, उससे भी आप बुरा नहीं मानोगे। ऐसी एनर्जी आप में है, ऐसी आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी एनर्जी आपकी दिखाई रही है। बहुत सारा लोग आपके अच्छे का बहुत फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक कर देते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। लेकिन भगवान आपके साथ है, इसी कारण आपका कितना भी फ़ायदा उठाया तो भी आपका अच्छा ही होता है, बुरा कभी भी नहीं होता। क्योंकि आप भगवान को बहुत चाहते हो और ऐसे लोगों को हेल्प करते हो जिनको सच में उसकी नीड है, ऐसे ही लोगों को आप हेल्प करते हो। इसी कारण उनकी भी दुआ आपको लगती है, उनकी दुआ आपको लगती है और आपका अच्छा हो जाता है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है।
बहुत अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है, ऐसा भी दिखाई देता है। आप फाइनेंशियल कंडीशन भगवान आपकी अच्छी रखते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। भगवान को मालूम है कि ये आदमी बहुत लोगों की हेल्प करता है, तो इनकी कंडीशन अच्छी रखनी चाहिए ताकि और लोगों को वो हेल्प कर सके, ऐसा भी ये दिखाई दे रहा है। यानी आपको भगवान दो हाथ से दे रहा है, लेकिन आपको जितना देना है उतना ही आप उन लोगों को दे रहे हो, लेकिन यही भी अच्छाई आपका फ़ायदा उठाते हैं लोग। आपके पैसों पर उनकी नज़र रहती है, वो देखते हैं कब उनके पैसे चुरा कर लेकर जाए, ऐसा वो सोचते रहते हैं। लेकिन उनको वो चांस ही नहीं मिलता पैसे चुरा कर भागने का, क्योंकि आपके पैसे कहाँ है, कहाँ रखते हो, ये भी उनको मालूम नहीं है। तो वो आपके पैसे चुरा कर कैसे भाग सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, ये उनको भी मालूम रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके साथ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी रहती है। आपको हेल्प करने के लिए गॉड की शक्ति रहती है, और गॉड उन्हीं को हेल्प करते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ हद तक पकड़ कर बैठते हो, जकड़ कर बैठते हो, पैसों को ज़्यादा पकड़ कर जकड़ कर बैठते हो। हालांकि आप पैसों को ज़्यादा पकड़ कर जकड़ कर नहीं बैठते हो, लेकिन आपसे जी आपने जिनको हेल्प की है, वो लोग उस पैसों को पकड़ कर बैठते हैं, जकड़ कर बैठते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये पैसा हमारे हाथ से छूट ना जाए, इसी कारण वो पकड़ कर बैठते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि इस जहाँ में जो भी व्यक्ति आया है, एक ना एक दिन जाने वाला है। ये थोड़ी लेकर जाने वाला है। ये अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी यहीं पर छोड़कर जाना है। किसी को भी ऊपर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी लोग इतने क्यों पैसों को इम्पोर्टेंट देते हैं, ये समझ नहीं आता है। और आपके आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाकर लोग आपका बहुत बुरा करना चाहते हैं, यानी कि आपके लाइफ में बुरा परिवर्तन लाना चाहते हैं। आपका अच्छा ना हो ऐसा उनको लगता है, आपका बुरा हो जाए ऐसा वो आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। ऐसी एनर्जी उनकी दिखाई दे रही। बहुत बुरा सोचते हैं वो आपको लेकर, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। चाहे वो आपके फ्रेंड भी आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आपके फ्रेंड लोग दूसरे लोग हैं जो आपके बारे में ऐसा सोचते हुए नज़र आते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके फ्रेंड जो है वो भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, बुरा ही सोचते हैं, लेकिन आप उनके लिए अच्छा सोचते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना जानते हो, लोगों की हेल्प करना भी जानते हो। आपको लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी अच्छा लगता है। बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार करते हो, इमोशनली बहुत अटैच हो लोगों से, और लोग भी आपसे अटैच है। कुछ लोग आपसे बहुत अटैच है, तो कुछ लोग आपके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचते, बहुत बुरा सोचते हैं। उनके मन में, दिल में सब कुछ बुरा रहता है आपको लेकर, लेकिन आपके साथ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहती है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप सच्ची खुशी की कामना करते हो, आप अपने लाइफ में होप कभी खोते नहीं हो, आपको लगता है एक ना एक दिन अच्छा हो जाएगा, ऐसी एनर्जी आप रखते हो और आगे बढ़ते रहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप अपने लाइफ में रखते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आप रोमांटिक बहुत हो, रोमांस से भरे हुए, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये पायल कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इन साइन को भी रिप्रेजेंट करती है। इनको भी ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। वाटर साइन है ये, कर्क, मीन, वृश्चिक, इन 3 राशि को, और वृषभ, कन्या, मकर, इन 3 राशि को ये ज़्यादा रेजोनेट होती है। और आप बहुत अच्छे तक से रहते हो, आपके साथ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी दिखाई दे रही है। और लोग आपके अच्छाई का फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन वो फ़ायदा उठाकर भी कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आपका बहुत बुरा करना चाहते हैं, लेकिन उनसे वो हो नहीं पाता है। वो जितना ज़्यादा बुरा करने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनका अच्छा हो जाता है, आपका अच्छा हो जाता है।
क्यों अच्छा होता है? क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तो भगवान आपका बुरा क्यों करेगा? भगवान आपको ऐसी सिचुएशन में क्यों लाकर खड़ा कर देगा, जो सिचुएशन आपने खुद क्रिएट नहीं की है। जो बोएगा वैसा ही रहेगा ना। तो आपने अच्छा ही बोई है तो आपके साथ अच्छा ही होगा। भगवान न्याय देता है तो बहुत अच्छे तक से न्याय देता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छी एनर्जी उनमें दिखाई देती है और आप बैलेंस भी करते हो प्रैक्टिकल नॉलेज में और स्पिरिचुअल नॉलेज में, दोनों में भी बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए नज़र आते हो। ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है। यानी आपके अच्छाई का फ़ायदा कौन उठा रहा है? तो आपके अच्छाई का फ़ायदा आपके लोग, दूसरे लोग आपके अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर रिलेटिव्स नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पर आपके जो भी फ्रेंड है या फ्रेंड के अलावा और कोई लोग हैं, ये भी आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपके फ्रेंड भी आपका फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।